नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं मैथ के न्यू सेशंस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को। तो साथियों, आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले होता है रिलेटिव स्पीड। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष गति या फिर सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सापेक्ष चाल के टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे एक हो जाता है सेम डायरेक्शन, उसके बाद होता है एक ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन कैसे होगा? तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। जब जैसे समझ लीजिए, अगर कोई रेलगाड़ी पे डायरेक्शन, स्पीड एंड और जो डिस्टेंस है वो किस में निकलता है? रेलगाड़ी पे निकलेगा। कार की स्पीड, जैसे एक दूरी है, ये एक दूरी है, ये एक दूरी है, ये दूरी का डिस्टेंस को जो मैटर करता है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना पड़ता है। उसके बाद ये गाड़ी, अगर कोई गाड़ी से हम जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी से जा रहे हैं, वो गाड़ी कितने देर में यहाँ तक पहुँच रही है इस स्थान पर, तो वो क्या हो गया, वो टाइम का मेजरमेंट करता है। एंड स्पीड, क्या स्पीड से जा रही है कि यहाँ पर वो कितने देरों में पहुँचेगी, या 40 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, वो डिस्टेंस को कवर करने का अनुसार से ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल सारे बनेंगे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में पहले क्या होता है, तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। बोल देता हूं मैं आपको। जब दो रेलगाड़ी हो, गाड़ी हो, या फिर कोई भी समानांतर, मतलब अगर रेलगाड़ी पे हम पकड़ते हैं तो समानांतर पटरी पे चल रही है, एक रेलगाड़ी है वो समानांतर पटरी में चल रही है। ठीक है, यहां से जो गाड़ी जा रहा है, एक यहां पर है, वो भी निकल रहा है ऐसे ही, और दूसरा जो है वो भी यहीं से ऐसे निकल रहा है। दूसरा आदमी, जैसे पहला आदमी अगर बोलेंगे, दूसरा आदमी बोलेंगे, या फिर ट्रेन बोलेंगे तो पहला ट्रेन, दूसरा ट्रेन, सेम डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, लंबाई, लेंथ, लंबाई को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लंबाई को ऐड करते हैं, एंड दोनों का स्पीड को हम क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं। जो स्पीड है, जो स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ये जो स्पीड है ना, वो स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन के लिए ये चीज फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन अगर रहता है तो क्या करेंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी रहेगा, जैसे समझ लीजिए आप, जैसे हम अगर यहां से जा रहे हैं किसी स्थान पे, एक निश्चित स्थान है, यहां से इस स्थान का एक निश्चित स्थान है। ठीक है, ये निश्चित स्थान पे हम यहां से निकले, यहां पर पहुंचे। अगर हम यहां से 10 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जा रहे हैं, देन उसी हिसाब से अगर ये डिस्टेंस को अगर कवर करता है यहां से इसका, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन रहे तो क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, आपस में जोड़ा जाता है। दोनों की लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ को आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड को आपस में भी जोड़ेंगे। मगर यहां आगे वाला जो था सेम डायरेक्शन में क्या था, सेम डायरेक्शन में था, तो लंबाई को हम क्या कर रहे थे, आपस में, लंबाई को आपस में हम जोड़ते थे, और लंबाई जो रहे, लेंथ को आपस में प्लस करेंगे। देन उसके बाद स्पीड को क्या करते थे, स्पीड को माइनस करेंगे। मगर यहां पर क्या है, लेंथ को भी प्लस करेंगे और स्पीड को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे अगर सेम डायरेक्शन का एक एग्जांपल दे आपको हम, जैसे अगर बोल रहा है कोई गाड़ी 10 मीटर, क्या 10 मीटर की डिस्टेंस को, 10 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे हम अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाते हैं। देन दूसरा भी उसी प्रकार 10 मीटर की रफ्तार, 10 मीटर जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेम डायरेक्शन का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहले क्या बोले थे हम, लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई को ऐड करेंगे। मतलब ये जो लंबाई है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 20 हो गया।
देन उसके बाद इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 से माइनस कर दिए, 60 से 10 70 ये करेगा, डिस्टेंस करेंगे मतलब, तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो बस इसकी का हम निकाले सेम डायरेक्शन के अनुसार, इसको ऐसे हम तोड़ेंगे। वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, देन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो इसको क्वेश्चन के अनुसार कैसे पकड़ेंगे हम, कैसे बोलेंगे कि कोई गाड़ी अगर कोई डिस्टेंस है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर करता है, ठीक है। देन उसी प्रकार ऑपोजिट है, यहाँ से फिर यहाँ का दूरी को वो 70 किलोमीटर की पर आवर से, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, निश्चित स्थान जो है वो निश्चित ही है, जहां से जहां तक उसको जाना है वो निश्चित है। मगर इसको क्या है, ये पहले 60 किलोमीटर, अगर हम घर से स्कूल जाते हैं तो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, और स्कूल से घर आ रहे हैं तो 70 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है। तो क्या है ये ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे 20 अगर, और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 130। आया बात समझ। अगर इसको 100 मीटर पकड़ते हैं तो और ये अच्छे से समझ जाएगा, 100 मीटर 100 मीटर 200 मीटर हो गया, और ये इतना किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है इसलिए 130 हो गया, ठीक है। तो बस इसको भी हम काट लेंगे, अगर 200 बाई 130, इसको अगर काटते हैं तो क्या निकलता है, इसका टाइम मेजरमेंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको, पहले हमने क्या किए, रिलेटिव स्पीड देखे थे, अब हम करेंगे कन्वर्सेशंस ऑफ स्पीड, जिसको बोलते हैं चाल जो बदलता है, उसको हम आपको बताएंगे। अब होगा कन्वर्जन ऑफ स्पीड। इसको हिंदी में बोलते हैं चालों की बदलाव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल पे आपको मैं बता देता हूं, अगर कोई भी किलोमीटर पर आवर में रहे, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में अगर करना है, हमें मीटर पर सेकंड में अगर करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी सवाल रहेगा उसमें गुने 5/18 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/18। कोई भी सवाल है, अगर जैसे हम आपको एग्जांपल भी बता देंगे उसी प्रकार से, अगर यही अगर मतलब मीटर पर सेकंड रहे, उसको अगर हमको किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो कुछ नहीं, इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब गुने 18/5 कर देंगे, बस यही है। इसको चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ सवाल दिखा देते हैं, जैसे अगर दिया रहे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। एक और आपको दे देता हूं, 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे, बस कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर 36 है तो 36 ले लिए। हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में हम अगर देखते हैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, 5/18, तो 36 गुने 5/18 कर लिए, 18 से काट दिए 2 बार में, 18 दूनी 36, कितना आया 10, कितना आया 10, क्या आया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी हम देख लेंगे, 144 को अगर बोलता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करने, तो गुने 5/18 कर लिए। देन आ गया, देखो 18 का बार में कितना बार में कटता है, 18 8 8 5 40 पर सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बोला रहता कि 60 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करने, किलोमीटर पर आवर, सेकेंड नहीं होता, किलोमीटर का संग आवर होता है, तो इसमें अगर चेंज करने बोलते तो क्या करते हम 60 लिखते। उसी प्रकार से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज होने पे क्या करना है, देखो तो 18/5 से गुना करना है, तो 18/5 कर दिए, 5 से काट देते हैं, कितना बार में, 12 बार में, 12 18 इंटू करेंगे तो कितना होगा, 12 18 को गुण इंटू होगा तो होता है 216 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आशा करते हैं इतना दूर तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चंस के अनुसार भी करवा देता हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम लोग कि यदि
80 मीटर पर सेकेंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देन इसी को इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं आपको, हाउ मच डिस्टेंस will cover by a car in 1 hour when it run with 80 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका? तो जैसे आप देखें इसमें यहाँ पर सिंपल आपको दिखाई दे ही रहा है, कुछ नहीं करना है। क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ जब भी घंटे मेंशन किया है, देखो घंटे का हिसाब से बताया है ना, जब भी घंटे का अनुसार बोला है मीटर पर सेकेंड को कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 80 लिखेंगे, 80 लिखने के बाद क्या करेंगे, घंटा है, घंटा में जब भी चेंज करना होगा या फिर किलोमीटर में चेंज करना होगा, घंटा में भी चेंज होगा किलोमीटर में भी चेंज होगा, तो क्या करेंगे 18 से गुना कर लेंगे। 18 भाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे इसको, 80 को कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5 और 5 छके 16, है ना। तो कितना होता है? 16 18 को इंटू करेंगे तो होगा 288। ये क्या आया बताओ तो? किलोमीटर पर आवर आया। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे कि रेशियो मेथड कैसे होता है। रेशियो मेथड आप एग्जाम में देखे ही होंगे कि रेशियो मेथड का भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? इसे भी आप इजी बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा रेशियो मेथड। ठीक है, ये कैसे बनेगा? इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। एक चाल है, एक चाल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब चाल मतलब समझते हैं ना क्या होता है? स्पीड, एक स्पीड मेंशन कर दिया है। देन अगर बोलता है कोई चाल, पहले बता रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जन जा रहा है। एक जन क्या जा रहा है? फर्स्ट वाला पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। देन उसी प्रकार सेकेंड पर्सन कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। इसको क्या करेंगे? तो बोलेगा अगर इसमें एक चीज और भी दिखाया रहे, और आपको रेशियो वाला सवालों में ना आपको एक चीज दिखाएगा कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। डिस्टेंस जो देता है मतलब दूरी, वो क्या देगा? दोनों का सेम रहता है, मतलब फर्स्ट पर्सन का भी वही रहेगा, सेकंड पर्सन का भी वही रहेगा। अगर बोलता है 100 मीटर तो 100 मीटर इसका भी रहेगा या 100 मीटर इसका भी रहेगा। 10 किलोमीटर बोलता है तो सेम उसी प्रकार इसका भी 10 किलोमीटर इसका भी 10 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, रेशियो वाले सवालों में आपको ये बता देगा। ठीक है, तो अगर बोलता है तो ऐसा, तो हम क्या करेंगे? जैसे इसको हम क्या करते हैं, सब समय वैल्यू को छोटा कर लेते हैं। अगर 10 दिया तो 10 को छोटा कर लेंगे 2, और इस वैल्यू को कितना कर लेंगे? स्मॉल करके 3 कर लेंगे, यही ना। किसी एक टेबल से दोनों कटना चाहिए, किसी भी एक टेबल से किसी एक नंबर से दोनों संख्या कटता है तो उसको काट कर हम छोटा कर लेंगे। अगर नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, मगर कटेगा तो दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, और एक बात और आप ये नोट कर लीजिएगा, स्पीड का जो ये रहता है ना रेशियो, स्पीड का जो रेशियो रहता है, स्पीड का रेशियो अगर पकड़ लीजिए, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर कितना है? ये स्पीड का रेशियो है ना 10 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर का अगर पकड़ेंगे तो 10 किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 2:3। यहीं पर अगर हमें पूछे कि टाइम का क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा, अगर स्पीड का रेशियो दे दिया है और पूछेगा टाइम क्या होगा, तो मैंने आपको जैसे ही बताया था रेशियो वाला चैप्टर मैंने आपको पहले करवा चुका हूं।
रेशियो चैप्टर में आपको मैंने ये बताया था, जब भी समय दिया रहे और क्षमता पूछे, मतलब तो क्या करेंगे, जब भी समय दिया हो और क्षमता पूछे तो क्या करेंगे, अपोजिट कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशियो को अपोजिट कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब ये स्पीड दिया रहे, अगर पूछेगा टाइम क्या होगा, इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको फिर से अपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2:3। इस अगर ये किलोमीटर के अनुसार अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा अपोजिट, मतलब 2:3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमें कमेंट में बताएं कि आप समझ रहे हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तभी तो हम समझेंगे और आपको बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बताए तो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, मैंने आपको एक रेशियो का सबसे इजी टाइप क्वेश्चंस बता दिया है। वो जो मैंने आपको पहले बताया वो सबसे इजी था, उसके बाद ही ये एक प्रोसेस में आता है, मतलब सेकंड जो होता है ना स्टेज, बस उस स्टेज के ये क्वेश्चंस आपको दिखाया हूँ। तो इसमें जैसे बोला है ए और बी की गति का अनुपात कितना है, 2:3। फटाक से लिख लेंगे, ए का बी का कितना है, 2 कितना है, 3 है। यहाँ पर उसके बाद यदि बी 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पर बोल दिया है बी 3 घंटे में 360 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी को तय करता है। तो फिर क्या पूछा है, तो ए की गति ज्ञात करें। ए का गति पूछ रहा है, हमको पता नहीं है क्या है कि ये कितना देर में पहुंच रहा है। क्या कि रेशियो देख, गति का रेशियो आप देख रहे होंगे कि अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ये कितना, इसका जो स्पीड है वो क्या किस अनुसार जा रहा है। तो हम देखेंगे 3 घंटा में कितना जा रहा है, 360 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो 3 से काट लेंगे इसको, 3 से काटते हैं तो कितना आता है, 120। यही तो, 1 बराबर 120, मतलब हमको पता चल गया कि बी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, ये 1 घंटा में 120 किलोमीटर, ये हिसाब है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ से। तो फिर हम इसका चाल अगर देखते हैं, ये चाल गति है, गति का रेशियो कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये कितना है, 3 रेशियो के बराबर, फिर आ जाएगा 120। इससे भी काट लेते तो कितना होता है, 1 के बराबर कितना आएगा, 40। बस ये अब इससे गुना कर देंगे, चाहे गति का निकल जाएगा। 40 से करते हैं इसको, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120। आया कि नहीं आया, देखो तो पता चल गया हमें कि कितना, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चल रहा है। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से मैं एक औसत का भी आपको बता देता हूं। इसी में एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का एक फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप कहीं भी नहीं फंसिएगा। औसत चाल का एक फॉर्मूला है 2xy बटे में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर में। आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो औसत एवरेज स्पीड वाला सवाल में आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मैं आपको एक बता देता हूं सवाल के अनुसार कि जैसे एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, किसी दूरी को किसी निश्चित दूरी को अगर हम पकड़ लेते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, कितना देर में, फर्स्ट पर्सन 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता है। ठीक है, देन दूसरा, अगला सेकंड पर्सन सेम डिस्टेंस को 100 किलोमीटर की ही दूरी को 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलाता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का संपूर्ण यात्रा का औसत क्या होगा, इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत जब भी पूछे ना तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ये तो सेम है दोनों का, मगर इसका देखेंगे तो जब भी औसत वाला सवाल रहे तो वही फॉर्मूला में बैठा देंगे, 2 लिख दिए, एक्स के जगह में क्या है 50, तो 50 लिख देंगे, देन 70, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, हाँ याद रहे आपको। उसके बाद क्या है, नीचे देख लेंगे हम, एक्स प्लस वाई मतलब 50 प्लस 70, प्लस होगा, यहाँ गुना का सीन हो गया। अब हम इसको छोटा कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप में अगर देखिए तो 2 × 50
इंटू 70, इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 70 होता है 120। अगर काट सकते हैं तो काट ले हम, 10 से 10 कटता है, 2 से काटे इसको 6 बार में, फिर 3 25, 175/3 काटते हैं तो कितना होता है 58.3। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको एवरेज भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से वीडियो समझ आया तो एक लाइक करें, वीडियो में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये जो वीडियो हम आपको भेजते हैं, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो आप तक आसानी से पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा जो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लगेंगे, जो सीजीएल में भी आया होगा, एसएससी जीडी में भी आया होगा, एमटीएस में भी आया होगा। यही सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।